क्या आपने कभी सोचा है जब हम अच्छा करते हैं तब भी दुख क्यों आता है? क्या ये कर्म है या भगवान की सजा? अगर आप भगवान श्री कृष्ण से सीधे पूछ पाते तो वो क्या कहते? आज हम ठीक वही करने जा रहे हैं। एक काल्पनिक लेकिन सत्य से भरी हुई संवाद, श्रीमद् भगवत महापुराण के अमर सिद्धांतों पर आधारित। अंत तक जरूर देखिए, यह आपकी जिंदगी को देखने का नजरिया बदल सकता है। एक सुबह ध्यान में बैठा था। मन परेशान था। क्यों अच्छे लोग ही सबसे ज्यादा दुखी रहते हैं? क्यों झूठ बोलने वाले सफल हो जाते हैं? क्यों मैं ही बार बार फंसता हूँ, वो भी बिना गलती के? तभी उस मौन में एक आवाज आई। वो थे श्री कृष्ण। कोई तस्वीर वाले भगवान नहीं, बल्कि भीतर से आने वाली दिव्य बुद्धि की आवाज। और हमारा संवाद कुछ इस तरह से हुआ। हे कृष्ण, जब मैं अच्छा करता हूँ फिर भी दुख क्यों आता है? कृष्ण। क्योंकि कर्म एक बार के कार्य का नाम नहीं है। ये तो अनेक जन्मों की यात्रा है। आज जो हो रहा है वो बीते कल के बीजों का फल है। कुछ इस जन्म से, बहुत कुछ पूर्व जन्मों से। पर मुझे अपने पिछले जन्म याद नहीं है। कृष्ण। तुम्हें पिछले मंगलवार को खाया हुआ खाना भी याद नहीं, लेकिन वो तुम्हारे शरीर को पोषण या हानि पहुंचाता है ना। कर्म भी वैसा ही है। याद हो या ना हो, उसकी ऊर्जा तुम्हारे भीतर रहती है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भूर्माते संगोस्तव कर्मणि। भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 46। तेरा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल में नहीं। फल की इच्छा से कर्म मत कर और न ही कर्म न करने में आसक्त हो। तो क्या मैं कर्म के जाल में फंसा हुआ हूँ? कृष्ण। नहीं, तुम मजबूर नहीं हो। तुम शक्तिशाली हो। कर्मदंड नहीं है, यह सटीक है। यह तुम्हें तुम्हारे सीखने का पाठ दिखाता है। हर बार जब तुम अहंकार की जगह प्रेम से, स्वार्थ की जगह सेवा से प्रतिक्रिया करते हो, तुम अपने कर्म को फिर से लिखते हो। धब्बे मिटते हैं और आत्मा और अधिक चमकने लगती है। पर एक रहस्य है, अनुराग। जो कर्म तुम्हें सबसे ज्यादा बांधता है वो तुम्हारे कार्यों में नहीं, तुम्हारे इरादों में है। यह बात मेरे दिल को छू गई। तो सिर्फ क्या किया ये नहीं, क्यों किया वो भी मायने रखता है। कृष्ण। बिल्कुल। घमंड से किया गया दान भी अहंकार बढ़ाता है, लेकिन समर्पण से लिया गया कठिन निर्णय मुक्ति की ओर ले जाता है। उस दिन मैंने केवल कृष्ण से बात नहीं की, मैंने उन्हें सुना और उन्होंने मुझे याद दिलाया। और आज मैं आपको याद दिला रहा हूं, आपका कर्म आपका श्राप नहीं है, यह आपकी पाठशाला है। हर टूटन, हर रुकावट, हर धोखा आत्मा के कक्ष हैं। पर परीक्षा हर बार एक ही होती है। क्या तुम अहंकार से उत्तर दोगे या भक्ति से? भागोगे या उठोगे? अगर तुमने जागरूकता को चुना तो तुम पहले ही पास हो चुके हो। अगर इस संवाद में आपको कृष्ण की झलक महसूस हुई, अगर ये शब्द आपके मन में कहीं उतर गए, तो इसे अपने तक मत रखो। इस वीडियो को लाइक करो, ऐसे दोस्त से शेयर करो जिसे ये सुनना चाहिए, और स्पिरिचुअल टेल्स विद अनुराग को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ बातें नहीं करते, हम आत्मा को याद दिलाते हैं। याद रखो, कर्म तुम्हें देख नहीं रहा, कर्म तुम हो। जय श्री कृष्ण।